प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो कैसे मेल की बॉडी में फंक्शन करती है, उसका क्या रोल होता है? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये चीज़ स्टार्ट करी, क्योंकि दिस जी। इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सबसे पहले मैं पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर बहुत पता है, हर आदमी को, हर औरत को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है, लेकिन कितने लोग हैं, आदमी लोग भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में नहीं जानते। जबकि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो आदमियों का सबसे कॉमन कैंसर है एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन मेन। ओके। तो प्रोस्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये भी जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट हर टाइम कैंसरस नहीं होता, काफी बारी एज से साइज बढ़ जाता है, काफी बारी प्रोस्टेट में इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो प्रोस्टेट होता क्या है? जैसे फीमेल्स में यूट्रस होता है, वो मेल्स में नहीं होता, वैसे ही मेल्स में प्रोस्टेट होता है, वो फीमेल्स में नहीं होता। ब्लैडर के नीचे यूरिन पैसेज होता है और उसके बिल्कुल ब्लैडर के नीचे वहाँ पे वॉलनट साइज ग्लैंड होता है, उसे प्रोस्टेट बोलते हैं जी। इसका बेसिकली काम ये है कि जो स्पर्म्स होते हैं उसको नरिशमेंट देता है, उसमें फ्लूइड सिक्रीट होते हैं, केमिकल सिक्रीट होते हैं, जिससे स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलती है। तो यंग एज में, फर्टिलिटी वाली एज में इट इज़ इम्पोर्टेंट आगे बच्चा पैदा करने के लिए, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद जब फैमिली कंप्लीट हो चुकी तो प्रोस्टेट का ज़्यादा कोई खास काम नहीं होता है। या इसका इरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ यूरिन से रिलेटेड होता है। प्रोस्टेट एज के साथ साइज बढ़ जाता है तो उससे रुकावट कर सकता है यूरिन में, क्योंकि यूरिन के रास्ते में बढ़ जाता है, रुकावट करता है, और कभी कभी इसमें कैंसर भी बन जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये दो कॉमन चीजें हैं जो प्रोस्टेट में होती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अभी आपने जैसे प्रोस्टेट के बारे में बताया और जो कुछ एक मिसकंसेप्शन भी आपने लोगों का क्लियर किया आई थिंक। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी हमने प्रोस्टेट के बारे में समझा कि वो ग्लैंड का मेल बॉडी में क्या रोल होता है, आई वांट टू नो कि अगर किसी का प्रोस्टेट हेल्दी नहीं है तो उनकी बॉडी में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं? सबसे पहले अगर हम यंग एज में देखें तो यंग एज में प्रोस्टेट की इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन है, तो पेशेंट्स को उसको प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं। प्रोस्टेटाइटिस दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होती है जिसको बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं, और दूसरा जिसमें प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन उन प्रोस्टेट की नर्व जो होती हैं वो सेंसिटिव होती हैं, तो उसकी वजह से नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस होता है। और ये बहुत कॉमन है, स्पेशली ये स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यूरिन में दिक्कत होती है, यूरिन में जलन होती है, कभी कभी पेल्विस में, पेरिनियम में, सब जगह पेन होती है। तो यंग एज में तो प्रोस्टेटाइटिस कॉमन है। 50 इयर्स की एज के बाद एनलार्ज प्रोस्टेट या प्रोस्टेट कैंसर कॉमन है। ओके, मतलब एज का भी फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। हाँ, तो और स्पेशली 50 साल की उम्र के बाद काफी लोगों को प्रोस्टेट की दिक्कतें हो जाती हैं। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्योंकि आप लोग प्रोस्टेट की दिक्कत है कि नहीं है वो समझने के लिए आपको सिम्टम्स जानना जरूरी है। तो इसके यूरिन के सिम्टम्स होते हैं, जैसे बताया कि यूरिन में रुकावट होती है, तो जैसे यूरिन की धार कम हो जाती है, यूरिन रुक रुक के आता है, कभी कभी यूरिन करने में लगता है कि पूरा खाली नहीं हो रहा। जो कॉमन चीज पेशेंट्स मेरे को आके बोलते हैं कि जब हम वॉशरूम में होते हैं, सब मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं खड़ा होता हूँ, वो लोग यूरिन करके वापस चले जाते हैं, वहीं पे खड़ा होता हूँ, यूरिन कर रहा होता हूँ, तो टाइम ज़्यादा लगता है उनको यूरिन करने में। फिर रात को सोने के टाइम पे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सारे यूरिन के प्रॉब्लम्स हैं जो इसमें हो जाती हैं। ओके। और अगर कैंसर होए तो कैंसर में भी यही सिमिलर यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं, बस उसके अंदर यूरिन में कभी ब्लड भी आ सकता है, या यूरिन करते टाइम पेन भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। ओके। और डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि एज का भी एक फैक्टर इन्वॉल्व है, और आपने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की भी बात की कि वो बड़ा हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा और हमारी ऑडियंस को थोड़ा डिटेल में बताएं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट क्यों होता है, मेन उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट तो एज रिलेटेड ही है कि बेसिकली जो मेल हार्मोन था टेस्टोस्टेरोन, वो स्टिमुलेट करता है प्रोस्टेट को साइज बढ़ने के लिए। तो विद एज टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेशन की वजह से साइज बढ़ते रहता है, कई लोगों का ज्यादा बढ़ता है, कई लोगों का कम बढ़ता है। तो प्रोस्टेट सबका ही बढ़ता है, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट का तभी जरूरत होती है जब उनको कोई यूरिन की प्रॉब्लम हो या उसमें कैंसर हो। सिर्फ एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, आपने अल्ट्रासाउंड किया और उसमें एनलार्ज प्रोस्टेट आ गया, तो उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। काफी पेशेंट्स अब ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें रेडियोलॉजिस्ट ने बोल दिया कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है, तो उनको उसी से डर लगता है कि मेरा कोई कैंसर तो नहीं है या मेरे कोई और प्रॉब्लम तो ना हो जाए, तो इसलिए वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और मैं उनको ये समझाता हूँ कि साइज इज नॉट द क्राइटेरिया, साइज बड़ा भी हो सकता है, उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। मतलब साइज इतना मैटर नहीं करता है? नहीं, साइज नहीं मैटर करता।
और डॉक्टर, अगर हम इसी से रिलेटेड एक और सवाल मैं करना चाहूँगी कि अगर हम सीमन की बात करें तो क्या अगर उसमें कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिख रही हैं, क्या उसका टेक्सचर है वो अलग है, अगर उसका कलर में कुछ चेंज है, तो क्या ये भी प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स का सिग्नल हो सकता है? काफ़ी बारी प्रोस्टेट कैंसर में सीमन में ब्लड आता है, जी जी। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी सीमन काफ़ी जो कॉमन सिम्टम जो पेशेंट्स को होता है, स्पेशली यंग पेशेंट्स को, कि सीमन की क्वालिटी खराब हो जाती है, सीमन हाँ ज़्यादा पतला हो जाता है। जी। तो वो चीज़ प्रोस्टेट से रिलेटेड नहीं है, वो टेस्टिस से रिलेटेड है, क्योंकि टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन ओके निकालता है और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो सीमन को थिक करता है। ओके, मतलब ये टेस्टिस से रिलेटेड है, हाँ, प्रोस्टेट से प्रोस्टेट से रिलेटेड रिलेटेड नहीं नहीं है। है। ओके। डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया, एक हमारा मिसकंसेप्शन और दूर किया आपने, तो इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। अक्सर हम देखते हैं कि यूटीआई की बहुत बात होती है, तो यूटीआई के बारे में थोड़ा बताइए कि यूटीआई क्या होता है। और एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी जहाँ पे बहुत से कमेंट्स किए हुए थे लोगों ने कि क्या पब्लिक वॉशरूम्स यूज़ करने से यूटीआई होता है क्या, तो और उस पर बहुत सारे ओपिनियंस थे अलग अलग लोगों के, अलग अलग तरीके से। तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको ज़्यादा पता है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, यूटीआई का मतलब है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ओके। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को यूरिन में जलन हो जाती है, काफ़ी बारी फीवर हो जाता है। और इन्फेक्शन क्यों होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और इसके हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। सिर्फ किसी बाथरूम में जाके, वॉशरूम में जाके यूरिन करने से, पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करने से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। काफ़ी पेशेंट्स को ऑलरेडी कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, कोई आप फीमेल्स के अंदर और कोई रीज़न होएगा जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो रही हैं। क्योंकि नॉर्मली कितने लोग पब्लिक वॉशरूम में जाके यूरिन करते हैं? ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिनको कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम होती है, नहीं ज़्यादातर लोग अपना यूरिन रोक के घर जाके यूरिन करते हैं। तो अगर यूरिन रोकना लेकिन सर ठीक होता है क्या? हाँ, नहीं, थोड़ा बहुत रोकना ठीक अच्छा। होता है, लेकिन जो लोग ज़्यादा रोकेंगे उसमें यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। हो सकता है। बट पब्लिक वॉशरूम में, अगर पब्लिक वॉशरूम साफ है तो इन्फेक्शन होने का कोई रीज़न नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक एनवायरमेंटल डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज है कि आप बाथरूम में गए और वहां से यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वैसे नहीं होता। ओके सर, जैसे प्रोस्टेट की हम बात करें, अक्सर लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो तो क्या प्रोस्टेट का उससे कोई कनेक्शन होता है क्या? प्रोस्टेट का फैमिली हिस्ट्री बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके। जिनके फादर्स को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को, जैसे कि चाचा को या मामा को, उन सबको प्रोस्टेट था, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को भी प्रोस्टेट हो सकता है। ओके। और एक यूएस में स्टडी करी थी कि अगर जैसे नॉर्मली हर 15 लोगों में एक आदमी को प्रोस्टेट कैंसर होता है, लेकिन अगर किसी के फादर को प्रोस्टेट कैंसर है और उसके 3 बच्चे हैं, तो 3 में से पक्का एक ना एक को होगा ही हो गई। सो मतलब अगर आप लगा लो कि उसमें नॉर्मल 15% रिस्क है प्रोस्टेट कैंसर का, अगर आपके फादर को या किसी को हुआ तो आपका ऑलमोस्ट 50% रिस्क हो जाता है कैंसर होने का। ओके। और सर इसके क्या मतलब, अगर कोई एक नॉर्मल मेल है, अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनके प्रोस्टेट में कुछ तो प्रॉब्लम है, कभी कभी तो लोग इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइक उसमें यूरिन में कुछ चेंज ही तो है, सीमेन में कुछ चेंज ही तो है, लेकिन जो सीरियस इंडिकेशंस है कि जिन पर ध्यान देना ज़रूरी ही है, उनके बारे में कुछ बताएं कि किन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर प्रोस्टेट की बात करें तो। इस चीज़ के लिए मैं हर पेशेंट को हमेशा ये बोलता हूँ कि यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम आप हल्के से मत लो, क्योंकि वो कभी भी कैंसर हो सकती है। क्योंकि जो सिम्टम्स कैंसर के होते हैं वही नॉर्मल के भी होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है और यूरिन बार बार आ रहा होता है, तो वो इग्नोर कर देते हैं कि एक तो डायबिटीज़ से रिलेटेड है प्रॉब्लम, लेकिन वो एक्चुअली डायबिटीज से रिलेटेड नहीं होती, हो सकता है कि वो प्रोस्टेट से होए, और प्रोस्टेट से भी हो सकता है कि कैंसर से रिलेटेड होए। अभी कल ही मैंने एक पेशेंट को देखा, मतलब मैं उनको पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूँ। पहले मेरे से फॉलो कर रहे थे, उनका एक ब्लड टेस्ट होता है PSA। ओके। तो ये ब्लड टेस्ट प्रोस्टेट कैंसर को इंडिकेट करता है, और अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन गाइडलाइंस 50 साल की उम्र के बाद हर आदमी को PSA टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफी बारी बिना सिम्टम के भी कैंसर हो सकता है। ओके। जो मैं आपको बता रहा था, इसी में वो ख्याल आया। तो 2 साल पहले मैंने उसको देखा था, तो उनका PSA जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से कम होती है, तो उनका PSA 2 था। तो उस टाइम हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे, बीच में उन्होंने किसी और जगह पे भी दिखाना शुरू किया, उस टाइम उनका PSA 5 हो गया, सो विच इज़ मोर देन 4। सो उनको तब से यूरिन की प्रॉब्लम चली रही थी, वो इग्नोर कर रहे थे। फिर जब PSA 5 हुआ, उन्होंने एक और डॉक्टर के पास दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट करे
और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैरी ऑन कर सकते हो दवाइयाँ लेते हुए। ओके। लेकिन जब वो मेरे पास फिर दिखाने आए तो मैंने देखा PSA 5 था, तो मैंने कहा 5 PSA हाई, तो आपकी बायोप्सी करनी चाहिए। और फिर हमने बायोप्सी की तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर आया। सो उन्होंने तो एज रिलेटेड प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को और उसकी वजह से यूरिन प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया था कि चलने देंगे, हमारे को सर्जरी नहीं करानी और ये सब। लेकिन इसी चक्कर में वो अभी PSA 5 था तो अभी क्योरेबल है पेशेंट। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर ये PSA और बढ़ते रहेगा तो कैंसर स्प्रेड कर जाएगा और इट कैन बिकम स्टेज 4 कैंसर, और उसका क्योरेबल भी नहीं है। बिल्कुल। तो कभी भी ये इंडिकेशंस हैं, अगर आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है या कोई यूरिन में ब्लड आ रहा है कभी, तो उसको कभी भी हल्के से मत लो। बिल्कुल। काफ़ी बारी होता है कि पेशेंट को एक बारी यूरिन में ब्लड आया और वो फिर उसका ठीक हो जाता है तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आपको एक भी बारी कभी यूरिन में ब्लड आए तो हो सकता है कि अभी ब्लड आया फिर 5 दिन के बाद आ जाए, तो इसलिए इग्नोर मत करिए, इमीडिएटली डॉक्टर को जाके कंसल्ट करिए। बिल्कुल।